अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाईजान, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, खैरियत से हैं? अभी जिस तरह आपको पता है कि सब लोगों का यही सवाल है कि मल्टीपल एंट्री विज़िट वीज़ा क्यों बंद हैं। ज़्यादातर जो हमारे कंट्रीज़ हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी अफ्रीका के उसमें कंट्री आ जाते हैं, इजिप्ट आ जाता है। तो उनका सवाल यही है कि मल्टीपल विज़िट वीज़ा जो है फैमिली के, वो क्यों बंद हुए हैं। और उसमें फिर ये है कि अक्सर लोग जो है वो बुरा भला भी कहते हैं कि ये जो इक़दाम है सऊदी अरेबिया का वो ठीक नहीं है। तो मैंने इस पे ज़रा एनालिसिस किया और मैं चाहता हूँ कि वो एनालिसिस जो है वो आपके साथ शेयर करूँ। आप हो सकता है मेरी इस एनालिसिस से मुत्तफ़िक ना हो, तो कोई बात नहीं, आप अपनी राय का इज़हार जो है वो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अभी देखें, हज से पहले मल्टीपल एंट्री विज़िट वीज़ा पे बैन लगाया गया था, जिसमें 14 कंट्रीज़ जो है वो शामिल थे। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, इराक, जॉर्डन, मोरक्को, नाइजीरिया, सूडान, तुनिसिया, सॉरी अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ तो, और यमन शामिल थे। इस लिस्ट में ये 14 कंट्रीज शामिल थे। यहीं से सबसे ज़्यादा लोग सऊदी अरेबिया में टूरिज़्म, बिजनेस और फैमिली विजिट के लिए आते हैं। अच्छा, हज से पहले जब तक पाबंदी लगाई गई थी सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से, तब ये यही बताया गया था कि ये टेम्पररी है और हज के बाद जो है इसको जो है वो लिफ्ट किया जाएगा, यानी पाबंदी को ख़त्म किया जाएगा। हज का जो ऑपरेशन है वो स्मूथली ख़त्म हो जाए तो उसके बाद जो है इस पाबंदी को ख़त्म किया जाएगा। अगर ये बात जो है आप अगर गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको इसी हवाले से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जिस तरह गूगल पे ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है कि मिड जून से जो है वो पाबंदी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आपको पता है कि अभी जून ख़त्म होने वाला है तो पाबंदी ख़त्म नहीं हुई। अब उसकी क्या वजूहत हैं, जो मेरा एनालिसिस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक जो वजह मुझे समझ में आती है वो ये है कि हाजी लोग जो है अभी तक सऊदी अरेबिया से वापस अपने कंट्रीज़ में नहीं गए। जाहिर सी बात है, इस प्रोसेस को ख़त्म होने में तकरीबन 30 से 40 दिन लगते हैं, तो अभी तक इतने दिन हज को हुए नहीं गुजरे। अच्छा, दूसरी जो बड़ी वजह है वो ये है कि क्लीन अप कैंपेन जो सऊदी अरेबिया अभी करने जा रहा है इल्लीगल इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़, जिसके बारे में हम बिल्कुल नहीं सोचते, कोई भी ये बात नहीं सोचता कि सऊदी अरेबिया में इस वक्त कितने इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। एक रफ एस्टीमेट के मुताबिक इस वक्त सऊदी अरेबिया में तकरीबन 50 लाख 5 मिलियन के करीब जो हैं इन्हीं कंट्रीज़ से, जो कंट्रीज़ मैंने आपको भी बताया, इन्हीं कंट्रीज़ से जो है वो इल्लीगल इमिग्रेंट्स यहाँ पे काम कर रहे हैं और रह रहे हैं। अब एक रिपोर्ट्स के मुताबिक, जो रिपोर्ट्स हमारे पास हैं वेबसाइट्स पे डिफरेंट, वहाँ से मैंने ये डेटा कलेक्ट किया है, तो दिसंबर 2024 में तकरीबन 20,000 के करीब जो है इल्लीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ा गया और उनको जो है वो बैन लगा के उनको वापस अपने कंट्रीज़ में भेजा गया। उसके बाद हज से पहले अप्रैल 2025 में तकरीबन 19,000 इल्लीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ा गया, फिर उनको वापस भेजा गया। उसके बाद मार्च 2025, अप्रैल के बाद मार्च में फिर 25,000, तकरीबन 25,500 के करीब इल्लीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ा गया, फिर उनको भेजा गया। तो आप ये सोचें कि जिस कंट्री में इतने सारे इल्लीगल इमिग्रेंट्स हो, तो आप ये सोचिए कि सऊदी अरेबिया को, गवर्नमेंट को कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ये तो आप शुक्र करें कि सऊदी अरेबिया ने जो है सिंगल एंट्री वीज़ा भी इवन ओपन करके रखा है, वरना हमारी हरकतें तो ऐसी हैं हमारे लोगों की कि वो ये भी वीज़ा ना दे। सऊदी अरेबिया कभी नहीं चाहती कि वो इस तरह के कदम उठाए, लेकिन उसकी मजबूरी बन चुकी है अब, क्योंकि इल्लीगल इमिग्रेंट्स की तादाद इतनी हो गई है कि अब वो सऊदी अरेबिया अपने मामला देखे। आपको पता है 2030 उनका विज़न है, जिसमें बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट और डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं सऊदी अरेबिया में वो कंप्लीट होने जा रहे हैं या उनको टारगेट किया गया है। उसके बाद जो है फिर फीफा का जो वर्ल्ड कप है वो भी होने जा रहा है सऊदी अरेबिया में। तो सऊदी अरेबिया चाहता है कि ये सब चीज़ें होने से पहले 2030, उसके बाद वर्ल्ड कप, वो होने से पहले जो है जितना मैक्सिमम हो सके इल्लीगल इमिग्रेंट्स को यहाँ से कम करे। उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात समझ आई होगी और मेरा जो एनालिसिस है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आप मेरे एनालिसिस से इख्तलाफ रखते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपनी राय का जो है वो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल इजहार कर सकते हैं। और कोशिश करें कि अपने आसपास के लोगों को, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके जितने भी, जहाँ भी आप रहते हैं, अपने शहरों में, अपने गली मोहल्लों में, अपने दोस्तों से उनसे कहें कि सऊदी अरेबिया में अगर वो काम करना चाहते हैं तो उनको यही कहें कि वो लीगल वे से जाएं, इस तरह ना जाएं, वरना फ्यूचर में ये होगा कि जो यहाँ पे लीगल वे से यहाँ पे रह रहे हैं, अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं, तो उनके लिए भी प्रॉब्लम्स आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो जाएगी। जैसे ये प्रॉब्लम अभी आई है कि फैमिली विजिट वीज़ा को बंद हो गए हैं। फैमिली विजिट वीज़ा जो मल्टीपल एंट्री था अब सिंगल पे जाके रह गया है। तो जो बेचारे सीधी तरह से अपनी जॉब कर रहे होते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स, हर चीज़ अपना टाइम पे, जो भी यहाँ की फीसेज है वो सब पे कर रहे होते हैं, उसके बावजूद उनको भी प्रॉब्लम फेस हो रही है। किसकी वजह से? जो इल्लीगल आ रहे हैं उनकी वजह से। तो बस आप कोशिश करें कि जितना इस मैसेज को जो है वो लोगों तक पहुँचा सकते हैं पहुँचाएँ, और मेरे चैनल को प्लीज़ आप सपोर्ट करें।
मेरे चैनल पे आप वीडियोस देखते हैं लेकिन ना आप सब्सक्राइब करते हैं और ना मेरी वीडियोस को आप लाइक करते हैं। मैं बहुत मेहनत करता हूँ इन वीडियोस को बनाने में, तो मेरे चैनल को आप सपोर्ट करें। अब मैं मिलूँगा आपसे एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में सऊदी अरेबिया से। इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है कि सऊदी अरेबिया की जो गवर्नमेंट है वो जल्द अज जल्द इस बैन को जो है वो लिफ्ट करेगी और हमारी जो फैमिलीज़ हैं वो बआसानी सऊदी अरेबिया में आ सकेंगी इंशाल्लाह। हम दुआ करते हैं। तो ठीक है, मैं मिलूँगा आपसे एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।